हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइबर लॉ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हमने अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 3 है, जिसे आप ध्यान से देखिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बाल पोर्नोग्राफी के अपराध का वर्णन करता है और उसके लिए दंड निर्धारित करता है। धारा 67 के तहत, धारा 67A के तहत, धारा 67B के तहत, धारा 68 के तहत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, धारा 67B के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी व्यक्ति, संस्था या संस्था से जबरन धन, संपत्ति या सेवाएं प्राप्त करने का आपराधिक अपराध है। फिशिंग, पोर्नोग्राफी, नेट या साइबर जबरन वसूली, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वर में चैट रूम होते हैं जिसमें दुनिया के किसी भी कोने से लोग एक साथ आ सकते हैं और एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। चैनल, ऑपरेटर, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इंटरनेट रिले चैट। अर्थात इंटरनेट रिले चैट सर्वर में चैट रूम होते हैं जिसमें दुनिया के किसी भी कोने से लोग एक साथ आ सकते हैं और एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 है, ICERT का मतलब है। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी इंटरनेट और अन्य नेटवर्क गतिविधियों पर नज़र रखता है, संदिग्ध डेटा की तलाश करता है और अनधिकृत पहुंच को रोकता है। वो क्या है? फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, डेटा इंक्रिप्शन। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, घुसपैठ का पता लगाने वाली सभी इंटरनेट और वह अन्य नेटवर्क गतिविधियों पर नज़र रखता है और संदिग्ध डेटा की तलाश करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्राधिकरण सबसे ऊपर है और इसका मुख्य कार्य प्रमाणन प्राधिकरण को लाइसेंस जारी करना और उसके कार्यों की निगरानी करना है। मध्यस्थ, प्रमाणन प्राधिकरण का नियंत्रण, ग्राहक। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रमाणन प्राधिकरण का नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसका अर्थ है एक सुरक्षित कुंजी जोड़ी की प्रणाली जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए एक निजी कुंजी और डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए सार्वजनिक कुंजी शामिल है। क्रिप्टोग्राफी, असममित क्रिप्टो सिस्टम, सममित क्रिप्टो सिस्टम। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, असममित क्रिप्टो सिस्टम। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 है, किसका अर्थ है वह व्यक्ति जो कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजता है, उत्पन्न करता है, संग्रहित करता है या संचारित करता है। मध्यस्थ, पताकर्ता, प्रवर्तक, नियंत्रक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पताकर्ता का अर्थ है वह व्यक्ति जो कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजता है, उत्पन्न करता है, संग्रहित करता है या संचारित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनचाहे बल्क ईमेल प्राप्त करना के नाम से जाना जाता है। वायरस, स्पूफिंग, स्पैम, वर्म्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, स्पैम। अर्थात अनचाहे बल्क ईमेल प्राप्त करना स्पैम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थ के रूप में शामिल है? ऑनलाइन भुगतान साइट, इंटरनेट सेवा प्रदाता, साइबर कैफ़े। उपरोक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी।
अर्थात ऑनलाइन भुगतान साइट, इंटरनेट सेवा प्रदाता, साइबर कैफ़े, ये सभी जो हैं मध्यस्थ के रूप में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, .com जॉब घोटाला किसके अंतर्गत आने वाला एक साइबर अपराध है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्थिक साइबर अपराध। अर्थात .com जॉब घोटाला आर्थिक साइबर अपराध के अंतर्गत आने वाला साइबर अपराध है। क्वेश्चन नंबर 12 है, yahoo.in बनाम आकाश अरोड़ा किससे संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, साइबर स्टॉकिंग से संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है। क्वेश्चन नंबर 13, डोमेन नाम प्रणाली के लिए विवाद समाधान नीति कहाँ से आती है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, IRTF से आती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, www.amazon.com दर्शाता है कि अमेजान एक है शिक्षा संस्थान, सरकारी विभाग, नेटवर्क प्रदाता, वाणिज्यिक संगठन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सरकारी विभाग। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्य वर्धित नेटवर्क का उपयोग संचार के रूप में किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है जाएगा आपका बी, इलेक्ट्रॉनिक संचार के रूप में किया जाता है। मूल्य वर्धित नेटवर्क का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संचार के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायरस का प्रकार नहीं है, अर्थात इसमें से कौन वायरस का प्रकार नहीं है? विरल संक्रमित, स्टील्थ वायरस, आर्मर्ड वायरस, मेटामॉर्फिक वायरस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, स्टील्थ वायरस जो है वायरस का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हैश फंक्शन का उपयोग इनक्रिप्शन के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इनक्रिप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 है, ISOC का मतलब है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इंटरनेट समाज। ISOC का मतलब है इंटरनेट समाज या इंटरनेट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? करेक्ट ऑप्शन है बी, 2000 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुप्त सिफर भेजने और उसे डिकोड करने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री को क्या कहा जाता है? ई ट्रेड, ई कॉमर्स, ई चालान, ई प्रशिक्षण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ई कॉमर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, IT अधिनियम की कौन सी धारा प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण की नियुक्ति से संबंधित है? धारा 17, धारा 15, धारा 10, धारा 5। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, धारा 17। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? IT संशोधन अधिनियम 2008, भारतीय दंड संहिता, IT अधिनियम 2000, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, IT अधिनियम 2000। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर वायरस है, प्रोग्राम, ऑडियो, फाइल, डिस्क। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 है, ACL का अर्थ है? करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, एक्सेस कंट्रोल सूची। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 26 है, नेटवर्क में ट्रैफिक को अवरुद्ध करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपाय को क्या कहते हैं? फायरवॉल कहते हैं। नेटवर्क में ट्रैफिक को अवरुद्ध करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपाय को फायरवॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य है? दस्तावेज को जाली बनाना, दस्तावेज की फोटोकॉपी करना, डिजिटल प्रिंटिंग, दस्तावेज को प्रमाणित करना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, दस्तावेज को प्रमाणित करना। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 28 है, बार बार उत्पीड़न या धमकी भरे व्यवहार को कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, साइबर चोरी, साइबर स्टॉकिंग, इंटरनेट समय की चोरी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, साइबर स्टॉकिंग।
क्वेश्चन नंबर 29 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम निम्नलिखित द्वारा प्रदान किए गए कानूनों के मॉडल सेट पर आधारित है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अनसिट्रल, UNCITRAL, अनसिट्रल। क्वेश्चन नंबर 30 है, डोमेन नाम बस इंटरनेट के हैं। तो डोमेन नाम बस इंटरनेट के वेबसाइट है। करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 31 है, ISP क्या है। तो ISP इक्वल टू इंटरनेट सेवा प्रदाता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 और आज का आखिरी प्रश्न है, पेटेंट एक द्वारा किसी आविष्कार के स्वामी को बनाने, उपयोग करने, विनिर्माण करने के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है। देश, सरकार, जिला, विश्व। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अर्थात पेटेंट एक सरकार द्वारा किसी आविष्कार के स्वामी को बनाने, उपयोग करने, विनिर्माण करने के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे आप बने रहें। इसका 4th पार्ट भी जो है आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा।